सो हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई एम श्योर बहुत अच्छे से होंगे। आ गया हूं फिर से आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट को लेके। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने स्टार्ट किया था लर्न इंग्लिश विद फन बाय मी। नाम आपके सामने है। फन तो दोस्तों मैं समझ रहा हूं नहीं होता, क्योंकि समय को थोड़ा देखना होता है। उस समय के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा, मेरा मकसद होता है कि मैं यहाँ पे जहां पर खड़ा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको समझा के जाऊं। तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ लेके आ गया हूं, नए टॉपिक को लेके आ गया हूं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी ये टॉपिक आपको समझ आएगा। अदरवाइज आपको टॉपिक बीच में से बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और ज्यादा जानने के लिए आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेफर। PREFER। प्रेफर प्रेफर होता है जब हम अपनी जिंदगी में किसी चीज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, उसके लिए हम वर्ड लेते हैं प्रेफर। आप कई बार बोलते हैं मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूं, इस चीज को ज्यादा प्रेफर करता हूं। अब यहां पे जो प्रेफर की हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, वहां पर दो चीजों में से आपको एक को प्रेफर करना है ज्यादा। जैसे आप कहते हैं कि मैं कॉफी को ज्यादा प्रेफर करता हूं चाय से, मैं लैपटॉप को ज्यादा प्रेफर करता हूं मोबाइल से, मैं कंप्यूटर को ज्यादा प्रेफर करता हूं लैपटॉप से। उन्हीं बातों को हमें जोड़ना है और उन्हीं बातों को हमें सीखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इसका सीधा अफर्मेटिव यानी सीधा आंसर लेके चल रहा हूं। आई प्रेफर डैश टू डैश। अब जिस चीज को आप प्रेफर करते हैं उसको पहले ले लीजिए। जैसे आप कहते हैं आप मोबाइल को ज्यादा प्रेफर करते हैं लैपटॉप से, तो आई प्रेफर मोबाइल टू लैपटॉप। या आई प्रेफर लैपटॉप और कंप्यूटर में आप लैपटॉप को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आई प्रेफर लैपटॉप टू कंप्यूटर। इसी तरीके से अगर आप प्रेफर नहीं करते तो आप मना कर दो। आई डोंट प्रेफर, मना करने के लिए प्रेजेंट में डू नॉट आता है, डू नॉट को डोंट बोल दीजिए। चाहे तो आप डोंट बोल लीजिए। तो आई डोंट प्रेफर जिस भी चीज को आप बोलते हैं, जैसे मैं लैपटॉप को ज्यादा प्रेफर नहीं करता मोबाइल के आगे, तो आई डोंट प्रेफर लैपटॉप टू मोबाइल। और यदि करते हैं तो आई प्रेफर लैपटॉप टू मोबाइल। इसी तरीके से दोस्तों अगर क्वेश्चन बनाना है इसका, तो कुछ नहीं करना, सामने वाला आपके लिए यू है, बात आप प्रेजेंट की कर रहे हैं, तो डू यू प्रेफर कंफर्म कर रहे हैं आप सामने वाले से कि आप मोबाइल ज्यादा प्रेफर करते हैं लैपटॉप से, तो डू यू प्रेफर मोबाइल टू लैपटॉप या डू यू प्रेफर कॉफी टू टी। अब यदि आप कॉफी को ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आई प्रेफर कॉफी टू टी, और नहीं करते तो आई डोंट प्रेफर। अभी इसके एग्जांपल्स भी आ जाएंगे आगे, अभी तो मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं, देखते रहिए। उसके बाद आप मना ऐसे भी कर सकते हैं, आई नेवर प्रेफर कॉफी टू मिल्क या आई नेवर प्रेफर टी टू कॉफी। मतलब मैं कॉफी के सामने कभी भी ज्यादा चाय को प्रेफर नहीं करता। ऐसी ही के लिए आप बात कर रहे हैं, क्या ही करता है? डज ही प्रेफर कॉफी टू टी। अब यहां पर हमने डज क्यों किया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन इन प्रेजेंट, so we have to always use s or es in a sentence. How many times? One times. So that's why we did. क्या करा हमने डू का यहां पे, बोलिए। हाँ, आवाज आ गई। डू का हमने करा दोस्तों डज, तो डू का हो गया डज। तो डज ही प्रेफर डैश टू डैश। अब यदि करते हैं तो ही वर्ब आ गई सीधा, प्रेफर्स ऑब्जेक्ट और फिर टू लगा के, फिर जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, तो ही प्रेफर्स मिल्क टू कॉफी, और नहीं करता ही डजंट। डजंट बोल लीजिए, डज नॉट बोल लीजिए, डजंट बोल लीजिए, मीनिंग सबका सेम ही होता है, एक्सेंट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है ब्रिटिश और अमेरिकन का। तो ही डजंट प्रेफर मिल्क टू कॉफी। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आएंगे, तो आई एम श्योर आपको और बहुत आराम से ये टॉपिक पूरा समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए आ गया, कॉफी से ज्यादा किसको प्रेफर कर रहा हूं? टी को, तो बोलेंगे आई प्रेफर टी टू कॉफी। अगर आप कॉफी को ज्यादा प्रेफर करते तो आई प्रेफर कॉफी टू टी, चॉइस आपकी है। यदि यही बात आप ही के लिए बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं ही प्रेफर्स एस, तो ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, शी प्रेफर्स टी टू कॉफी। इस तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, बातों बातों में देखिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद, और फिर टू लगा के फिर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है नाउन के रूप में। इसी तरीके से आई प्रेफर हिंदी टू इंग्लिश, मतलब मैं किसको ज्यादा प्रेफर करता हूं। कई बार आपका जैसे कॉल आती है कस्टमर केयर से, तो आप क्या करते हैं उस समय, हिंदी के लिए एक दबाएं, इंग्लिश के लिए दो दबाएं। तो आप एकदम किसको प्रेफर कर देते हैं बिना सोचे समझे, आप पूरा उसको बोलने में देते हैं, वो जैसे ही कहता है हिंदी के लिए एक दबाएं, आप एकदम क्या करते हैं, लो एक दब गया। क्यों? क्योंकि आप हिंदी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बोला, आई प्रेफर हिंदी टू इंग्लिश, और ही करता है तो ही प्रेफर्स हिंदी टू इंग्लिश। नेक्स्ट, मैं रीडिंग को ज्यादा प्रेफर करता हूं, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग।
अब यहां पे हमने क्या करा दोस्तों, ये वर्ब था, वर्ब का हमने बना दिया जीरेंड। थोड़ा टेक्निकल है, ग्रामेटिकल है कि हमें यहां पर इसको नाउन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं बोल देता आई प्रेफर रीड टू राइट, तो ये ग्रामेटिकल गलत हो जाता है क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो मैंने क्या करा, इसका बना दिया जीरेंड। जब हम किसी भी वर्ब में दोस्तों आईएनजी लगा देते हैं तो जीरेंड बन जाता है यहां पर। तो मैंने कहा आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। अगर मैं राइटिंग को ज्यादा प्रेफर करता हूं रीडिंग से, तो आई प्रेफर राइटिंग टू रीडिंग हो जाता। इसी तरीके से आई प्रेफर लैपटॉप टू कंप्यूटर, इसमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये अपने आप में नाउन है। ही प्रेफर्स, देखो आगे भी बात, राइटिंग टू रीडिंग, प्रेफर का प्रेफर्स किया। थोड़ा सा देखो, मैं हमेशा बोलूंगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को रटा जाता है, कहीं ना कहीं इंग्लिश को टेक्निकली और कॉन्सेप्ट वाइज भी, ग्रामेटिकली भी हमको थोड़ा सा करेक्ट रखना पड़ता है। लैंग्वेज है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों के लिए, ठीक है। तो प्रेफर का सबसे पहले हमने प्रेजेंट में किया प्रेफर्स, वर्ब में लगाया एस, हो गया प्रेफर्स। ऑब्जेक्ट नाउन, तो उसका बनाया नाउन, जीरेंड बनाया राइटिंग टू रीडिंग, हो गया बिल्कुल ग्रामेटिकल करेक्ट। तो ही प्रेफर्स राइटिंग टू रीडिंग या ही प्रेफर्स रीडिंग टू राइटिंग। देख लेना आप, उसको इधर का उधर कोई बात नहीं, एक्सचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का ध्यान रखना दोस्तों, वो गलत नहीं होना चाहिए। माय फादर प्रेफर्स न्यूज टू सीरियल। अब दो चीज चल रही है, तो मेरे पापा तो हमेशा भाई साहब न्यूज को प्रेफर करते हैं, तो मैंने बोल दिया माय फादर प्रेफर्स न्यूज टू सीरियल, ठीक है। और अगर मम्मी की बात करूं तो माय मदर प्रेफर्स, उल्टा हो जाएगा, सीरियल टू न्यूज, क्योंकि मेरी माताजी तो सीरियल को ज्यादा प्रेफर करती है न्यूज से, और मेरे पापा करते हैं न्यूज को सीरियल से, ठीक है। इसी तरीके से माय मदर प्रेफर्स टीचिंग टू डांसिंग, जैसे चाहे वैसे घुमा लो, डज नॉट में भी कन्वर्ट कर लो और चाहे तो आप इसे हाँ में भी कन्वर्ट कर लो। आई और यू के साथ जब कर रहे हैं तो रूल आपके सामने है, ही और शी के साथ कर रहे हैं तब आपके सामने क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे डू यू प्रेफर टी टू कॉफी, नहीं करता, आई डोंट प्रेफर टी टू कॉफी। कुछ नहीं है, सिर्फ यूज ऑफ माइंड है, यूज करते चलो, एक दो बार यूज करोगे माइंड में सेट हो जाएगा। आई एम श्योर यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हेन यू स्पीक इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इसको आज से ही यूज करना शुरू कर दीजिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से आप सब्जी लेने जाते हैं तो आपकी एक उम्मीद होती है कि थोड़ा सा मुझे धनिया मिल जाए या थोड़ी सी मुझे हरी मिर्च मिल जाए, उसी तरीके से आज मैंने थोड़ा सा धनिया हरी मिर्च वाला काम किया है टॉपिक के साथ, कि ये तो मैंने आपको समझा दिया। इसके साथ मैं कुछ सेंटेंसेस भी लेके आया हूं जो आपको आई एम श्योर विल हेल्प यू अलॉट इन योर इंग्लिश। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले सम सेंटेंसेस मैंने ऊपर हेडिंग डाली है, उसके बाद लिखा है पेशेंस पेज। बड़ा कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लोग बोलते हैं पेशेंस पेज। पेशेंस का मतलब होता है सब्र, सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है, बोल सकते हैं पेशेंस पेज। इसी से आप बना लो ऑनेस्टी पेज, ईमानदारी का फल मीठा होता है। हार्डवर्क पेज, मेहनत का फल मीठा होता है, बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इट्स एन आई वॉश, इट्स एन आई वॉश का मतलब होता है ये आपकी नजरों का धोखा है। इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। आप बोल सकते हैं कि ये आपकी अच्छी बात नहीं है, तो बोलेंगे इट्स नॉट गुड ऑफ यू। इट्स नॉट अ केक वॉक, जिस तरीके से कोई काम करना आसान नहीं होता उसके लिए आप बोलते हैं काम आसान नहीं है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं इट्स नॉट अ केक वॉक। जैसे केक फर्श पर है, आप चलने की कोशिश करो तो आप नहीं चल पाओगे, तो हम बोलेंगे इट्स नॉट अ केक वॉक। आपको कहने लगा आईएएस बनना बहुत आसान है, तो अब एकदम बोले इट्स नॉट अ केक वॉक। आप कहने लगे नीट का एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान है, एकदम से आ जाए इट्स नॉट अ केक वॉक। भाई साहब ये कोई आसान काम नहीं है कि आप एकदम कर दोगे, यानी केक पे चलना आसान नहीं है, मतलब कुछ अंग्रेजों ने इसकी सेंस ऐसे निकाली। प्रैक्टिकली अगर देखिएगा, कभी केक फर्श पे फेंक के देखिएगा और कोशिश करिएगा चलने की, आप नहीं चल पाएंगे, आपका पैर स्लिप होगा। तो उसी तरीके से कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना आसान नहीं होता, तो उसके लिए बोलते हैं इट्स नॉट अ केक वॉक। अब आ गया इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने अभी आपको बताया था कि पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा लुभाव यानी कॉम्प्लीमेंट्री भी बता दूं। ये कॉम्प्लीमेंट्री तो चल रहा है, कुछ वाक्य मैंने और दे दिए साथ में आके टॉपिक के, तो यही तो है कॉम्प्लीमेंट्री, लुभाव। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, कोई भी चीज आपको एडिशनल मिल जाए तो हम बोलते हैं ना ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। सो आई एम श्योर पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, खूब देखिए, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो। दोस्तों इंग्लिश में जितना सीख लोगे उतना कम है। और मैं एक चीज को लेके और श्योर हूं, आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, आ रही हैं, तो बस अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही
न्यू वीडियोस लेकर आता रहूं। और ऑफलाइन के लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, कोचिंग की क्लासेस का एड्रेस दे रखा है, आप वहां पर भी इन्वाइटेड हैं। फ्रॉम माय साइड इट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। फ्रॉम माय साइड बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग गाइस।